हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर एंड टेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 और नेचुरल रिसोर्सेज करने जा रहे हैं। इसी बुक से मैंने पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कवर करवाए हैं और मैं आने वाले समय में पूरी बुक कवर करने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का नेम है व्हाट आर रिसोर्सेज। आखिर ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारे अराउंड, है ना, जितनी भी चीज़ें जैसे कोई भी है, वाटर है ना, सॉइल, जो चीज़ें हमारे मीन्स हमें यूज़फुल हैं, हमें फ़ायदा देती हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स दैट आर यूज़फुल टू अस, वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर के विदाउट हम नहीं जी सकते ना, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तभी हम जीवित रह सकते हैं। और वाटर के बिना भी, वाटर भी हमें ड्रिंक करने के लिए चाहिए, लैंड जगह हमें रहने के लिए चाहिए, सॉइल है ना हमें खाना ग्रो करने के लिए चाहिए, जिसकी वजह से हम जीते हैं। फॉरेस्ट भी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं पैदा करेंगे ना वो। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये रिसोर्सेज कहलाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, ये हमें फ़ायदा देती हैं। दे आर यूज़फुल फॉर अस इन मैनी वेज। जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, ये बहुत तरीके से हमें यूज़फुल हैं, बहुत तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमें फ़ायदा देती हैं। एंड वी कीप डेवलपिंग न्यू वेज टू यूज़ देम और कन्वर्ट देम इनटू यूज़फुल थिंग्स। और हम भी नए नए तरीके डेवलप करते रहते हैं, नए नए तरीके निकालते रहते हैं कि ये चीज़ें हमें और भी कैसे फ़ायदा दे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दे रखी है, आपको एग्जाम्पल समझ के ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वाटर हैज़ बीन अराउंड अस फॉर अ लॉन्ग टाइम बट वी हैव लर्न टू यूज़ इट टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ओनली रिसेंटली। देखिए, वाटर अब बहुत टाइम पहले है ना हमारे पास। वाटर कितना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम पहले का वाटर मौजूद है ना हमारे आसपास, लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले हो गया हमने वाटर से बिजली बनाना सीखा है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना सीखा है। तो ठीक है, मीन्स हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को माइंड लगा के उन्हें और भी यूज़फुल तरीके लगा के हम उन्हें एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें फ़ायदा दे, ठीक है। अब पता लग गया रिसोर्सेज क्या। रिसोर्सेज वो चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, और रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल एक ही वे नहीं, बड़े सारे तरीके जिसमें जो ये चीज़ें हमें हेल्प करती है, हमारे लिए यूज़फुल है। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चलो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, पिक्चर के नीचे क्या राइट किया है। रिसोर्सेज आर यूज़फुल टू मैनकाइंड इन वेरियस वे। जो ये रिसोर्सेज है ना, ये चीज़ें हैं, ये ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है अलग अलग तरीक़ों में, ठीक है। उसके बाद आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने नहीं बनाई होती, वो चीज़ें जो हमने नहीं बनाई होती, आदमी ने नहीं बनाई होती, वो खुद में ही प्रेजेंट होती है, नेचर उन्हें बनाता है, ठीक है। जैसे एयर, ये वाटर, ये आदमी थोड़ी ना बनाता है, ये खुद ही प्रेजेंट होती है ना, नेचुरल चीज़ें हैं ना ये, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड नेचुरली, जो अपने आप ही मिलती है, कोई इन्हें बनाता नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लिविंग, एक और होती है नॉन लिविंग। तो लिविंग में वो होते हैं जो जिंदा चीज़ें हों, ठीक है, जिंदा। लिविंग में कौन सी चीज़ें होती हैं, जो जिंदा हो। और नॉन लिविंग में वो चीज़ें जिंदा ना हो। जैसे लिविंग में हम प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, हम आ गए, ठीक है, हम सब जिंदा है ना, लिविंग कंपोनेंट्स है। और एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर एंड वाटर। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे एयर एंड वाटर, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो अपने आप पैदा हुए हैं। जैसे एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल है ना, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कंपोनेंट्स का मतलब होता है दो भाग, यानी कि दो पार्ट्स, ठीक है। एक लिविंग पार्ट है, एक नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग पार्ट में एयर आ जाता है ना, हवा आ जाती है, वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है ना। तो नेक्स्ट पेज, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, दो तरीकों में बांटा गया है। पहला क्या है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, अब इसके नाम से थोड़ा थोड़ा पता लग गया, जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो खत्म होने वाली चीज़ नहीं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो खत्म हो जाए, ठीक है, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड एंड कैन बी रिन्यूड अगेन। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वे ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जॉस्टेड मतलब जो फिनिश नहीं होती, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो दोबारा बन सकती है। जैसे देखिए एयर है ना, एयर हम ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, अगर एयर बनेगी तो वो ख़त्म हो जाएगी ना, एंड पे ऐसी स्टेज आएगी जब सारी एयर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या है, फॉरेस्ट प्रेजेंट है, ट्रीज प्रेजेंट है, जो क्या करती है, एयर बनाते रहते, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या, एयर की एक रीन्यूएबल चीज़ है जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। और दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज
इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और इसे हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो इनफिनिश मतलब जिसे ख़त्म ना किया जा सके। रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम और क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एयर, वाटर, विंड, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, सोलर रिसोर्सेज, विंड एनर्जी एक्सेट्रा और रीन्यूएबल सोर्सेज। जैसे पानी हो गया, सॉइल हो गई है ना, मिट्टी हो गई, प्लांट हो गई, हवा हो गई, एनिमल हो गई, ये सारे अब ख़त्म नहीं हो सकते ना, ये फिनिश नहीं हो सकते, एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते ना, तो ये रीन्यू किए जा सकते हैं, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद लिखा है टू रीन्यू मीन्स टू रीप्लेनिश और रीफिल। अब रीन्यू का मतलब कहते हैं, यहाँ पर लिखा है ना रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है जिसे हम दोबारा रीफिल कर सकें या दोबारा रिप्लेनिश कर सकें ना, रिप्लेस कर दें। जैसे अब एयर थोड़ी हमने यूज़ की तो वो क्या करेंगे, ट्रीज़ वो एयर वापस ले आएंगे ना, उन्होंने रिप्लेनिश कर दी है ना, रीफिल कर दी उसी एयर की जगह को। आपको क्लियर हो गया। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी ईजिली रीन्यूड बाय नेचर। नेचर जैसे ना ट्रीज़ हो गए, सारे नेचर का पार्ट है ना, कुदरत का पार्ट है। तो जो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं नेचर इजीली रीन्यू कर देते हैं, इजीली दोबारा बना देता है। जैसे एग्जांपल, वाटर इज रीप्लेनिश्ड बैक टू द अर्थ थ्रू रेनफॉल। अब देखिए ये ना सी है ना, यहाँ से सन आई, इतनी तीखी सन थी, धूप, पानी क्या हो गया, सारा इवेपोरेट हो गया, मीन्स क्लाउड्स में बन गया ना। तो अगर ये क्लाउड्स नीचे बरसे ही ना तो पानी तो रहेगा नहीं है ना, सारा पानी एक दिन सारा क्लाउड्स में बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो ये क्लाउड्स हैं ये क्या करते हैं, रेनफॉल दे देते हैं और फिर से पानी आ जाता है। ठीक है, पानी जो ऊपर गया था वो रेन के माध्यम से फिर नीचे आ गया है ना, पानी जो गया था वो वापस रिप्लेस हो गया। तो इसीलिए ये ऐसे ही कहते हैं कि जो वाटर, उन्होंने एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर रेनफॉल की मदद, मतलब कि बारिश की मदद से वापस आ जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है। तो ये रीन्यूएबल सोर्स है। लेट अस लुक एट सम रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। अब हम एक एक करके रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। इसके बारे में हम एक एक करके इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा एयर। एयर है ना हमारा सबसे पहले। तो एयर क्या है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं ना अर्थ पे, उनको एयर, हवा चाहिए ब्रीथ करने के लिए, वरना वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो एयर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। विदाउट एयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। एयर के बगैर, हवा के बगैर कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस ऑफ गैसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट एयर, सो इट इज़ रीन्यूड कॉन्टिन्यूसली। अब जो नेचर है, जो एक कुदरत है, ये एक बैलेंस बनाया हुआ इसने गैसेस का। तो गाइस जो ये कंसेप्ट है ना, मैं आपको पिक्चर के थ्रू से समझाती हूँ। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नेचर है, कुदरत है, एक बैलेंस बनाकर रखता है गैसेस का। एयर में कितनी परसेंटेज गैस, जो हम अंदर हवा ले रही है ना, उसमें 78%, वेट ये ना दिखाई नहीं दे रहा, उसमें 78% नाइट्रोजन गैस, एक गैस है जिसका नाम नाइट्रोजन है। हवा में 78% नाइट्रोजन होते हैं, और ऑक्सीजन जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए वो होती है 21%। कितनी होती है, 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर ली तो हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो भी होती है हवा में। ठीक है, यहाँ पर होती है। और वाटर वेपर, बताओ क्या होता है, जैसे यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर जैसे पानी है ना, पानी, तो अब पानी, जब पानी को गर्मी मिलेगी तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट मान के वो छोटे छोटे वाटर वेपर में बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर वेपर भी होती है हवा में, जो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी क्लाउड बनाने में हेल्प करते हैं। 2% वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, तो अब जो नेचर है, ये सारी चीज़ें ऐसे मेंटेन करके रखता है हवा में। ऐसे गैसेज, इतनी गैसेज इस चीज़ की होनी चाहिए ना, इतनी ऐसी, ये मीन्स कंटिन्यूसली ऐसे मेंटेन करके रखता है गैसेज, कितनी बैलेंस। ठीक है, गैसेज का। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीती जाती चीज़ें हैं, उन्हें पानी तो चाहिए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। प्लांट्स हैं, उन्हें वाटर चाहिए उगने के लिए ना। एनिमल्स वो भी वाटर ड्रिंक करते हैं ना। प्लांट्स को अगर हम वाटर ही नहीं देंगे तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेगा ना, वाटर हम देते हैं ना उन्हें रेगुलरली। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी वाटर के बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी वाटर ड्रिंक करने के लिए चाहिए। हम ह्यूमंस है ना, हम जो इंसान हैं, उन्हें भी पानी चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, पीने के लिए ना, ड्रिंक करने के लिए, क्लीन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग करने के लिए ना। जब पानी आप बनाते हो ना, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी बनाते हो तो उसमें भी पानी डालते हैं। एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और मेन चीज़ क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया, प्लांट्स को भी चीज़ है ना, प्लांट्स को भी पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अगर हम पानी नहीं डालेंगे प्लांट्स को, तो प्लांट्स हमें खाना कैसे देंगे, है ना। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। क्लियर, तो पानी भी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था ना, वाटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन,
जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने ना, बिजली बनाने के लिए तो यूज़ हो जाता ही है। और पानी में ट्रांसपोर्टेशन देखिए, अब वाटर में जैसे कई देश हमसे दूर है ना, तो हम क्या करते हैं, शिप्स की हेल्प से एक देश से दूसरी देश, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। तो वाटर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करते हैं। द वाटर साइकिल कीप्स रिप्लेनिशिंग वाटर इन नेचर। अब वाटर साइकिल क्या है, तो जो ये वाटर साइकिल वाला कंसेप्ट है ना, ये भी पिक्चर की हेल्प से हम समझते हैं। तो ये रहा वाटर साइकिल में क्या होता है, अब देखिए कोई रिवर है ना, कोई भी चीज़ है, अब क्या होगा, गर्मी पड़ी सूरज की ना, धूप पड़ी, तो ये क्या इवेपोरेशन हो जाएगा, गर्मी के मारे ऊपर चलेगा। अब ऊपर चले जाएगा तो क्लाउड्स बन जाएंगे ना, क्लाउड्स बन जाएंगे ऊपर जाकर। अब क्लाउड्स क्या करेंगे, फिर रेन दे देंगे। अब ये लेक है ना, कोई ऐसे रिवर है, सारा ऐसे ऐसे यहाँ से ना इस लेक में पानी चला जाएगा और लेक में फिर वापस सी में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये वाटर साइकिल है ना, पहले इवेपोरेशन होना, इवेपोरेशन के बाद क्लाउड्स बनना, क्लाउड्स के बाद फिर प्रेसिपिटेशन, फिर रेनफॉल हो जाना और फिर बस वापस लेक में आ जाना, ठीक है। ये इसे वाटर साइकिल कहते हैं, ऐसे वाटर का कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल है, ऐसे चलता रहता है नेचर में। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है सॉइल। तो सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल क्या सबसे, जैसे देखिए ये हमारी लैंड है, तो ऊपर जो चीज़ है उसे क्या कहते हैं, सॉइल, सबसे ऊंची लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, अर्थ सरफेस पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज दिस इज़ द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो। जो ये सॉइल है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं सॉइल पे क्या होते हैं, प्लांट्स उगते हैं। अब सॉइल के बाद नीचे के पत्थर आ जाते हैं, पत्थर वहाँ पर नहीं उग सकते प्लांट्स क्या होते हैं, थोड़ी लेयर तक सॉइल है तो सॉइल में ही प्लांट्स उगते हैं, पत्थरों पर नहीं उग सकते, ठीक है। सॉइल भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है प्लांट्स के उगने के लिए। वी ऑल नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमें सॉइल चाहिए जीने के लिए, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे हमें खाना कहाँ से मिलेगा, फिर हम भी नहीं जी पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, सॉइल भी चाहिए हमें जीने के लिए। We got most of our food from crops grown in the soil or from plants and trees. हमें जो अपना खाना मिलता है कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ट्रीज से, है ना, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं सॉइल पे। फॉर एग्जाम्पल वीट, आपको पता है वीट क्या होता है, पता है, वीट मतलब होता है कनक, जो हम आटा नहीं बनाते जिसकी हम चपाती खाते हैं, उसे हम वीट कहते हैं। तो ठीक है, वीट भी अब सॉइल में होते हैं। वीट को पहले क्या कहते हैं, सॉइल में से लगाकर ना वीट को लगाया जाता है, वीट सब ग्रोन हो जाती है, फिर उसे एक मशीन की हेल्प से काटा जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे पीस कर आटा बना लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपको समझ नहीं लगा कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं ये सारी सॉइल में होती है, सॉइल इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना कहाँ से मिलता है, हमें क्रॉप से मिलता है, फसलों से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, प्लांट जैसे ट्रीज से मिलता है, ट्रीज़ पे जैसे गावा लगते हैं, जामुन लगते हैं, है ना, ब्लैकबेरीज लगती हैं, मीन्स ऐसे हमें सारी चीज़ें ट्रीज से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, क्रॉप से मिलती है, जो सॉइल में ग्रो करते हैं। तो इसीलिए क्या है, सॉइल यानी कि मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे वी यूज सॉइल टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट फॉर बिल्डिंग हाउसेस। अब हाउस बनाने के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखिए ब्रिक्स जो आपको पता है क्या होता है, ईंटें किससे बनी होती है, ईंटें बनी होती हैं मिट्टी से बनी होती है। मिट्टी को जैसे कुछ गर्म करके है ना, थोड़े प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, उसके बाद क्या कर जाती है, ब्रिक बन जाती है एक सॉइल, ओके। और सीमेंट होता है ना, सीमेंट जैसे हमने ब्रिक लगाई, ब्रिक पे ऊपर सीमेंट लगाएंगे, तो उसके ऊपर एक ब्रिक लगाएं तो ही वो ब्रिक के हम वॉल बना पाएंगे, एक कंध बना पाएंगे, ठीक है। तो सीमेंट भी किससे बनता है, सॉइल से ही बनता है, मिट्टी से ही बनता है। इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स एंड यूटेंसिल्स। पॉट आपको पता है, घड़े, जिसमें आपको पता है जब हम घड़े में पानी डालते हैं ना तो पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो मिट्टी का घड़ा बना होता है। तो मिट्टी है जो पानी को ठंडा कर देती है। तो जो ये मिट्टी है ये पोट्स बनाने के लिए यूज़ होती है ना, यूटेंसिल्स, अलग अलग बर्तन भी बनते हैं मिट्टी के, जैसे ग्लास हो गए, है ना, प्लेट्स हो गई, ट्रेज हो गई, जग हो गए, बोतल भी आजकल तो आने लगी हैं, ठीक है। मिट्टी के यूटेंसिल्स, बर्तन भी बनते हैं। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड अ होम टू मेनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, आंट्स एंड रेबिट्स। जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ये बहुत सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का घर भी, एनिमल्स का भी, जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होते हैं। तो गाइस ये है एक अर्थवर्म की पिक्चर, ठीक है। ये अर्थवर्म एक ऐसे कीड़े से होते हैं, ये ना सॉइल में रहते हैं, ठीक है, मिट्टी में रहते हैं। ये रेनी सीजन जब हो ना, कि सॉइल में ऑक्सीजन नहीं हो ना, पानी पे आ गया तो ऑक्सीजन के ऊपर गई चली, तो जब इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता फिर ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये सॉइल में रहते हैं, इन्हें अर्थवर्म कहते हैं। उसके बाद क्या है, आंट्स, जो आंट्स कीड़े हैं ना, कीड़े आपको पता ही होगा, चींटियाँ, जो चींटियाँ क्या करती है, सॉइल में घुस जाती हैं, वो भी कहाँ पे रहती है, सॉइल के अंदर रहती हैं। ये देखिए अर्थवर्म की पिक्चर यहाँ पे भी शो की, मैंने दिखी नहीं, अभी मैंने देखी। रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे सॉइल में अपना ना रास्ता बनाकर सॉइल के बीच में रहते हैं,
ठीक है, ये इन सब का घर है, सॉइल घर है इन सब का। तो सॉइल इज़ कंटिन्यूसली बीइंग कैरिड अवे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे देखिए ये सॉइल पड़ी है ना, ये सॉइल पड़ी है, तेज़ हवा आई वो सॉइल को ना ले जाएगी, ठीक है, अपने साथ ले जाए। कई बार क्या होता है, हनेरी चलते हैं ना, बीच में कितने सारी मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है, तो ये ऐसे ही होता है कि बहुत तेज़ हनेरी है, वो सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाती है। सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली जाती है। यहाँ से गई है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये कोई जगह है, यहाँ से हनेरी आई, सॉइल गई, और यहाँ पर क्या हुआ, हनेरी कम हो गई, तो ये सॉइल के यहाँ पर सेटल हो जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है, डिपॉजिट यहाँ पर हो जाएगी। डिपॉजिट का मतलब वहाँ पर सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी, ठीक है। ये सॉइल है, दो तरीके से लेके जाई जा सकती है, जहाँ तो विंड यानी कि हनेरी, और जहाँ वाटर, ठीक है। जैसे ये कोई सी है ना, सी में पानी बह रहा है, पानी क्या करेगा, अपने साथ सॉइल को भी ले जाएगा। कई बार फ्लड्स नहीं आते, बाढ़ आ जाते हैं, तो बाढ़ में क्या होता है, काफ़ी सारी जो सॉइल है वो चली जाती है ना, उस एरिया से रुक जाती है। दिस इज़ हाउ इट कीप्स गेटिंग रीन्यूड। तो इसी ऐसे ही होता है कि जैसे इस जगह अगर सॉइल कम होगी तो यहाँ से सॉइल आ गई, यहाँ पर रीन्यू हो गई है ना, दोबारा इस जगह को सॉइल मिल गई, मिट्टी मिल गई। तो गाइस जो हमारा अगला है वो है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स है हमारा अगला टॉपिक। तो प्लांट्स पर पढ़ते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड। जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं, पेड़ पौधे में खाना देते हैं। मैनी एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। बहुत सारे एनिमल्स जो प्लांट्स से फूड खाते हैं। देखिए अब जो एनिमल्स हैं, जैसे पैरेट हो गया, पैरेट क्या खाता है, गावस वगैरह खाते हैं ना, प्लांट से लेते हैं फ्रूट, तो प्लांट से ही उन्हें फूड मिलता है। ट्रीज प्रिवेंट फर्टाइल सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे ड्यू टू विंड एंड रेन। अभी ट्रीज कैसे हेल्प करते हैं सॉइल को बचाने में। देखिए यहाँ पे ट्री उगा होगा ना, यहाँ पे सॉइल होगी, तो अगर हनेरी आई ट्री को अफेक्ट करेगी, सॉइल को तो पकड़ के रखा है ना ट्री ने, सॉइल को तो अपने साथ बहा के लेके जाएगी नहीं। तो इसी वजह से क्या है, जो ट्रीज है वो हेल्प करते हैं फर्टाइल मतलब अच्छी सॉइल जहाँ पर क्रॉप्स उग पाएँ, ठीक है, फर्टाइल सॉइल को बचा लेते हैं ट्रीज। वो रेन ना, पानी जब आ गया, विंड आ गया, हनेरी, उनके साथ नहीं लेके जाने देते सॉइल को ना, मिट्टी को उस पकड़ के रखते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो ये ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जैसे बर्ड्स अपना नेस्ट वगैरह घोंसला नहीं बनाते ट्रीज़ पे, तो उन्हें घर भी देते हैं। और वुड फ्रॉम ट्रीज़ इज़ ऑफन यूज्ड एज अ फ्यूल। और जो वुड है ना, जो लकड़ी है, वो ट्रीज़ की हम यूज़ क्या करते हैं, फ्यूल। आपको पता है कई बार क्या होता है, आपको अगर पता होगा, तंदूर एक तरह का बर्तन है जिसमें हम खाना बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लकड़ी डाल दी जाती है या कोई भी कुछ भी डाल दिया जाता है, और फिर उससे आग लगा देते हैं, और आग लगा के क्या होता है, वहाँ पर हम चपाती लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वुड है, ये एज अ फ्यूल भी यूज़ करती है, आग भी हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है। आग लगाने में भी ये वुड हेल्प करती है। पीपल ऑल्सो यूज़ वुड टू मेक हाउसेज एंड फर्नीचर। आपको पता है, जैसे ये टेबल हो गया ना, बेड हो गई, ये सारे क्या वुड के बने हुए हैं, फर्नीचर, इसे फर्नीचर कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। और हम हाउस भी, कई लोग क्या करते हैं, हाउस घर भी बनाते हैं वुड का, ठीक है। Some plants are used to make medicines from the roots, leaves, bark, stems, etc. कुछ प्लांट्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे नीम अच्छी होती है ना हमारे हेल्थ के लिए, तो ये चीज़ें मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होते हैं। प्लांट्स, पेड़ पौधे मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होते हैं। जैसे किसी के रूट अच्छे हैं, किसी के पत्ते यूज़फुल है हमारे के लिए ना, हमारे लिए लीव्स किसी के प्लांट के अच्छे हैं, किसी के बाग्स, आपको जो पता है ऐसे ट्रीज़ ब्रांचेस ही होती है ना, ऐसे ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की, वो भी हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें। प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब जो ये प्लांट्स है उगते कैसे हैं, प्लांट्स में हम पता है आपको, हमें कोई प्लांट लगाना, हम क्या करते हैं, सीड लगा देते हैं सॉइल में, तो फिर कुछ टाइम के बाद हमें वाटर पाई जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो जो सीड है वो प्लांट पे ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, प्लांट्स बढ़ते हैं। मेकिंग देम एन एक्सॉटेबल रिसोर्स। और जैसे अब सीड की हेल्प से हम दोबारा उगा सकते हैं प्लांट, है ना, ये ऐसे नहीं कि प्लांट फिनिश हो जाएंगे, दोबारा उगेंगे ही नहीं। तो ऐसे क्या होगा, जो प्लांट्स है रीन्यू होते रहते हैं, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्स है, इनएग्जॉस्टिबल रीन्यूएबल रिसोर्स का सेकंड नेम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एनिमल्स। सो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स गिव अस प्रोडक्ट सच एज मिल्क, मीट एंड एग्स। जो एनिमल्स हैं वो हमें चीज़ें देती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, ठीक है। एनिमल से हमें मिलती है ना, जैसे देखिए हैन है, हैन से हमें एग्स मिलते हैं, फिश से हमें मीट मिलती है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है ना, गाय से, है ना, भैंस से हमें दूध मिलता है, कुक से जो हैन है ना, मुर्गी, उससे हमें अंडे मिलते हैं, फिश से हमें मीट मिलता है, ठीक है। जो एनिमल्स है वो भी हमें खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ देते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। कई एनिमल्स, जैसे ये देखिए, ये बुल है ना, ये बुल क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ें, एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ पहुंचा रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होती है, कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। और कई बार क्या होता है, पीपल को भी पहुँचाते हैं, यानी यहाँ पर पीपल बैठ गए ना, एक दो जाने बैठ गए, तो उन्हें भी वहाँ पर पहुँचा देगा।
एनिमल्स आर ऑफन यूज टू वर्क ऑन द फील्ड्स इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री जो इंडिया है उसमें क्या होता है, एनिमल्स को खेतों में उनसे हल जुतवाए जाते हैं। अभी आप कहेंगे ये क्या मैम, जस्ट वेट, मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाती हूँ। तो इस पिक्चर में आपको दो दिख रही है ना एनिमल्स, जो कि इस फार्मर की हेल्प कर रहे हैं खेत जोतने में ना। ऐसे क्या होता है, ऐसे ये लगा लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक हल सा होता है, इसे लगा लेते हैं और जो एनिमल्स है इसके आगे खींचते हैं और उसकी हेल्प से क्या होता है, जो ये खेत है जोता जाता है, खेत में जो सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, वहाँ पर फिर वो नई फसल उगा सकती हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो फील्ड में भी यूज़ होते हैं, खेतों में भी यूज़ होते हैं हमारी कंट्री में। एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू कीप देयर पॉपुलेशन ग्रोइंग एंड वी कैन हेल्प यूजिंग एनिमल एंड वी कैन कीप यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट्स। अब जो एनिमल्स हैं रिप्रोड्यूस एनिमल्स, जैसे एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं ना, हैंड का जैसे छोटे छोटे ना होते हैं बेबीज़, उसके बाद काऊ का भी होता है छोटा सा काफ। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं एक से दूसरे। ठीक है, और ऐसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। जैसे एक हैन लिया, हैन में हमने क्या किया, एग्स में से फिर हैन निकलवा लिया ना, तो ऐसे क्या हुआ, हैन की पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, उनकी ज़्यादा हो गई जाने। एंड वी कैन कीप यूजिंग एनिमल्स प्रोडक्ट, और हम एनिमल्स को रख सकते हैं और एनिमल्स की जो चीज़ें जैसे एग्स हो गए है ना, मीट हो गया, मिल्क हो गई, इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सोलर एनर्जी। रुकिए, सोलर एनर्जी हमने ये एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल सब कर दिया। अब हमारे पास दो ही बचे हैं, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी करते हैं। सोलर एनर्जी, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है हम उसे यूज़ करते हैं बड़ी आइडिया लगा के। कैसे? अब नाउ डे सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर्स, हीट वाटर, लाइट स्ट्रीट्स, पम्प वाटर एंड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स एट्सेट्रा। अब ये क्या, आपको कहोगे कि मैम समझ नहीं लगी। ये सोलर एनर्जी है, आपको पता है सन, हमने कोई कुकर रख दिया, कुकर में ना एक ऐसे, आपको पिक्चर ही दिखाती हूँ मैं। तो देखिए एक सोलर कुकर है, यहाँ पर क्या होगी, सन होगी ना, तो सन से सोलर कुकर एनर्जी कलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर देखिए इन्होंने अलग अलग सब्जियाँ पका रखी हैं और इससे क्या होगा, सोलर मीन्स हीट से, सन की गर्मी से ये सब्जियाँ पक जाएंगी। ऐसा ये गर्मी अब्जॉर्ब कर लेता है सूरज की लाइट। ठीक है, तो आजकल सोलर कुकर्स आ गए ना। सोलर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट वो होती है, आपको पता है कई बार सड़कों पर ना ऐसी लाइट सी लगी होती है ना, सड़कों पर ऐसे खंबे से लगे और उस पर लाइट जगती है, उसे हम सोलर स्ट्रीट लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं जो सोलर मीन्स सन की हेल्प से चल सकती है। इनफैक्ट सिंस द सन इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, पीपल आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ मोर एंड मोर वेज इन विच वट द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड यूज। और हमें पता है सन मतलब हमेशा आता रहता है ना, हमेशा एनर्जी मतलब एक कॉन्स्टेंट है, आता ही रहता है, फिक्स उसका टाइम है ना। तो सन रोज़ आता है ना, सुबह आता है, रोज़ आता है जब सुबह होती है। तो वो सन लोग बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, वो और भी सोच रहे हैं और तरीके सोच रहे हैं कि वो कैसे सन की एनर्जी यूज़ करें, कैसे उसे और यूज़फुल बनाएं और उसे स्टोर भी कर सके, मीन्स जैसे लाइट स्टोर कर सके। विंड एनर्जी, अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक है विंड एनर्जी, उसके बाद हमारा नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विंड एनर्जी अब क्या है, विंड एनर्जी, विंड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड इन नेचर। विंड भी अब नेचर में बनती है ना, जो नेरियाँ आती है, हवाएँ आती है, भी नेचर ही बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं, मैन थोड़ी बनाते हैं। द एनर्जी फ्रॉम दीज विंड्स इज यूज फॉर ग्रेडिंग ग्रेन, पंपिंग वाटर एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन विंड से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम। ये एक विंड मिल की पिक्चर है। ठीक है, ये ऐसे विंड मिल इसे कहते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये हवाएं बनाने में हेल्प करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में हेल्प करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, इसे विंड मिल कहते हैं। जो ये विंड मिल से हम क्या कर सकते हैं, पानी भी पंप कर सकते हैं, ऊपर खींच सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक उन्होंने विंड मिल लगाई है, ये ग्राइंडिंग ग्रेन। अब ये ग्रेन है, जो पता है आपको, मैंने आपको बताया था ग्रेन्स है ना, जो ये जब हम वीट लगाते हैं, वीट में जो हमें दाने से सीड मिलते हैं उसे हम ग्रेन कहते हैं। तो सीड को ग्राइंड यानी कि आटा बनाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका, विंड एनर्जी का। और उसके बाद हम इसे यूज़ एज ए इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली भी बना सकते हैं विंड एनर्जी से। इंडिया में हमारे क्या है, बहुत सारे विंड मिल्स हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में, जैसे तमिलनाडु में भी विंड मिल्स आ गए हैं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, यहाँ सभी विंड मिल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये यूज़ करते हैं विंड मिल्स का बिजली एक्सेट्रा बनाने में। उसके बाद विंड मिल्स हैव बीन यूज इन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना एंड पर्शिया। ठीक है, जो ये विंड मिल्स थे ना, ये पहले किसने डेवलप किए थे, किसने बनाए थे, किसने शुरू किए थे, चाइना और पर्शिया ने, इन दोनों कंट्रीज़ ने शुरू किए थे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब आज से काफ़ी साल पहले। ठीक है, ये जो चीज़ें ये हमारे यहाँ पर आ चुकी थी। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा ये रीन्यूएबल सोर्सेज वाला टॉपिक पूरा ख़त्म होता है और अब हम जाते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो चले।
रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल वाला हम टॉपिक ख़त्म कर ले। नॉन रीन्यूएबल जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते, एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया, फिर वापस नहीं आ सकता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ लिमिट में है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, जैसे एयर बहुत ज़्यादा है ना, लिमिट में चीज़ें हैं कि हमारे नेचर में प्रेजेंट, नेचर ने इन्होंने लिमिट में बनाया हुआ है। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल क्या बहुत मुश्किल से बनता है और पेट्रोल बहुत ज़रूरी है व्हीकल्स को चलाने के लिए ना, हम कार वगैरह चलाने के लिए हम डालते हैं ना पेट्रोल, तो ये लिमिटेड क्वालिटी, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि ये वापस आ जाएगा ना, एक बार हमने यूज़ कर लिया फिर वापस, ऐसे नहीं होगा, ये कुछ ही बस थोड़ा ही हमारा जो नेचर में हमारे यहाँ पर मौजूद है। गाइस मुझे पता है कि चैप्टर लेंथी है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। बी विद मी, एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो को। हम कर रहे थे, हाँ, वंस दे आर एग्जॉस्टेड, एक बार वो ख़त्म हो गए ना, एक बार वो फिनिश हो गई, दे मे नॉट गेट रीप्लेनिश्ड और रीन्यूड ईजिली, एक बार ये ख़त्म हो गए फिर हम उन्हें दोबारा रीन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नहीं लेके आ सकते आसानी से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Therefore they are also known as exhaustible resources, और इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? exhaustible resources, यानी कि जो फिनिश हो सकती है। फॉसिल फ्यूल्स, अब हमारा सबसे पहला क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो ये कोल है ना, कोयला आता है, जो ये पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम, तो ये सारी जो चीज़ें ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें हम दोबारा एक बार फिनिश होगी, दोबारा हम इसे आसानी से नहीं ला सकते। दे आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड आर मेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ओवर मेनी सेंचुरीज। जो ये कोल है ना, ये हम अर्थ से निकालते हैं, अर्थ में कोल होती है, और ये बहुत लंबे 1000 सेंचुरीज में, सालों से पड़ी हुई होती है अंदर में, 1-2 साल नहीं, 100 साल तक ये ऐसे अंदर रहती है, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं नेचर के, ठीक है। तो उसके मदद से कॉइल बनता है, ठीक है, कॉइल। तो देयर क्वांटिटी इज़ लिमिटेड एंड दे में टेक thousands of years to get renewed। और जैसे जो नॉन रीन्यूएबल चीज़ें हैं ये लिमिट अकाउंट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, खुले नहीं है, लिमिट है कुछ इनकी, और ये इन्हें ईजी नहीं होगा दोबारा लेके आना। कोयल इज़ यूज एज अ फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या मिल सके? एनर्जी। जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन कोयल पे चलती है, कोल हम डालते हैं ट्रेन में, तो ट्रेन ऐसे फ्यूल यूज़ करती है ना, ऐसे जैसे पेट्रोल हम करते हैं ना, फ्यूल यूज़ करती है भागने के लिए, उससे एनर्जी मिल जाती है ट्रेन को, ट्रेन फिर भगती है। उसके बाद इन फैक्ट्रीज एंड स्टीम इंजन्स, कोल का यूज़ फैक्ट्रीज में भी होता है ना, स्टीम इंजन्स में भी होता है, जैसे स्टीम इंजन इसे कहते हैं, स्टीम इंजन्स में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए यहाँ तक कोल का यूज़ होता है। पेट्रोलियम इज यूज टू मेक पेट्रोल एंड डीजल टू रन व्हीकल्स सच एज कार, स्कूटर्स, बसेस, शिप्स, एरोप्लेन्स। और ये पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल उसका यूज़ होता है पेट्रोल बनाने के लिए और डीजल बनाने के लिए। आपको पता है पेट्रोलियम एक ही चीज़ है, लेकिन पेट्रोलियम को जब हम बाहर निकाले तो हम 2 चीज़ें बना लेते, एक पेट्रोल बना लेते, एक डीजल बना लेते, ठीक है, पेट्रोल एक डीजल, क्लियर। पेट्रोलियम एक चीज़ और पेट्रोल और डीजल अलग अलग चीज़। तो ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है चीज़ों को चलाने के लिए, जैसे कार्स को चलाने के लिए, स्कूटर्स को चलाने के लिए, शिप्स को चलाने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, चैप्टर लेंथी है ना, मिनरल्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मिनरल्स, सॉरी चैप्टर गहरी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ रॉक्स। मिनरल्स नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो रॉक से बनी होती है, पत्थरों से बनी होती है, ठीक है। मिनरल्स पत्थरों में प्रेजेंट होते हैं। We get many metals such as iron, gold, copper and aluminium from minerals। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिनरल से मिलती हैं, जैसे कि आयरन लोहा हो गया, गोल्ड हो गया ना, सोना हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, सारी चीज़ें हमें मिनरल से मिलती हैं। अब रॉक पत्थरों में क्या प्रेजेंट है? मिनरल। और मिनरल से हमें क्या क्या मिलता है? गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? मिनरल से। दीज आर यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। और जो ये सारी चीज़ें ही हमें अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ है, जैसे हम गोल्ड को यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए ना, अलग अलग चीज़ें सजावट के लिए। लाइमस्टोन, साल्ट, माइका एंड प्रीशियस स्टोन आर सम नॉन मेटालिक मिनरल्स। और जैसे ये लाइमस्टोन हो गया ना, लाइमस्टोन एक तरह का पत्थर है ना, साल्ट नमक हो गया, माइका ये भी एक तरह का पत्थर ही है, ठीक है। और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन मतलब डायमंड, गोल्ड है ना, ये सारे प्रीशियस स्टोन, ये सारे क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें अलग अलग मेटल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, दीज मिनरल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। जो ये मिनरल्स है ये भी लिमिटेड क्वालिटी में। गोल्ड, अब जैसे मिनरल्स है ना, अगर हमें गोल्ड वाले मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं तो हम कैसे गोल्ड बनाएंगे? गोल्ड भी फिर लिमिटेड है ना, अगर ये मिनरल्स खत्म हो गए तो गोल्ड भी खत्म हो जाएगा ना, फिर बनेगा ही नहीं।
वंस दे आर यूज्ड अप दे आर नॉट इजीली रीन्यूड। एक बार जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर लिया ना, तो दोबारा बनना ईजी नहीं होगा, दोबारा इन्हें वापस लाना ईजी नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, ये हम देखते हैं यहाँ इस पैराग्राफ में, अगर नहीं तो हम फिर साइड पर ये डेफिनेशन कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जो नेचुरल वेल्थ, जो हमारी कुदरत ने हमें जो ये वेल्थ दी है, ये ना जो ये कुदरत ने हमें प्रॉपर्टी दी है, बहुत इंपॉर्टेंट उसे बचाना और उसे अच्छे ठीक ढंग से यूज़ करना, ऐसे वेस्ट नहीं करना, वाइजली उसे समझदारी से यूज़ करना। ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन द डायमंड एंड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज सो मच ऑफ दैट आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग फिनिश्ड। अब जैसे देखिए कार्स आ गई ना, पहले तो साइकिल होते थे, अब कार्स आ गई, पहले साइकिल होते थे, अब कार्स आ गई तो वो क्या करती है, यूज़ फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करती है, पेट्रोल डीजल यूज़ करती हैं। और जैसे हम मॉडर्न हुए ना, मॉडर्न हो गए तो कार्स आ गई है ना, ये सारी चीज़ें आ गई। और मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो ये चीज़ें हैं ये डेंजर में आ गई, कहीं ये ख़त्म ही ना हो जाए। Although renewable resources get replenished easily, we must take care to use them wisely. जो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये इजीली रिप्लेनिश कर सकते हैं हम, जैसे एयर हो गया ना, वाटर, ये रीन्यूएबल सारे रिसोर्सेज थे, इन्हें हम दोबारा लेके आ सकते हैं और इन्हें हमें लेकिन फिर भी हमें इन्हें क्या समझदारी से बरतना चाहिए। इफ़ ओवर यूज कॉजेज अ डिस्टर्बेंस इन नेचुरल साइकिल ऑफ रिप्लेनिशमेंट द रीन्यूएबल सोर्सेज विल ऑल्सो बी डिप्लीमेटेड और नॉट टू बी फिट फॉर यूज़। अगर हमने क्या किया, नेचुरल साइकिल जो ये साइकिल इसे अफेक्ट कर दिया ना, तो हमने पानी ज़्यादा यूज़ कर तो क्राउड्स बनेंगे नहीं, पानी आएगा ही नहीं वापस, है ना। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान से यूज़ करना है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमें समझदारी से यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड एयर आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें पता है जो पानी है और जो ये हवा है, ये सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज ना, दोबारा ये आ सकते हैं। बट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉपुलेशन, और लेकिन ये जनता इतनी बढ़ रही है ना, इतने लोग हैं हमारे कंट्री में, लेट टू शॉर्टेज ऑफ क्लीन एयर। अब हम इतनी जनता तो अंदर ना एयर अपनी ले जा रही, ऑक्सीजन ले जा रही, तो इसी क्या होगा, कम क्लीन एयर होगी, है ना, साफ हवा नहीं होगी इतने लोगों के कारण। एंड वाटर, और जो पानी है, पानी भी प्योर नहीं होगा क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह बहुत है ना, पानी को वेस्ट कर रही है ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स डाल रही हैं पानी में। और जो लोग हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं ना, वो भी कई बार पानी वेस्ट करते हैं, कपड़े धोते हैं ना, तो ये पानी को गंदा करता है, बुरा बनाता है, क्लीन नहीं रखता, ठीक है। देयरफॉर दिस इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यही कारण है कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एक अर्जेंट ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारी लाइफ भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। तो हम और जो डेफिनेशन है ये भी कर लेते हैं। ऑर्स, मिनरल रॉक्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ऑर्स। वो पत्थर जिनमें हम क्या मिनरल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम ओर्स कहते हैं। अभी इसमें अगर मैंने मान लो ये पत्थर है और इसमें मिनरल नहीं, तो ये और होगा नहीं, ये और नहीं होगा। लेकिन अगर ये पत्थर है और इसमें मिनरल, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, और, ठीक है, और कहेंगे इसे। मिनरल रॉक्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ऐसा रॉक जिसमें मिनरल हो, मीन्स जिससे हम कोई चीज़ निकाल सके, गोल्ड निकाल सके, डायमंड निकाल सके, उसे हम और कहते हैं, ठीक है। जिसमें मिनरल, ऐसा मिनरल रॉक जिससे हम कोई ना कोई मेटल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल हैं, ठीक है, इन्हें निकाल सके, उसी पत्थर को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो गाइज़, मैं जल्दी मिलूँगी एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।